प्रस्तुत किया। अब आगामी क्रम में आवे अक्षत जैन, जिनका विषय है सार्वजनिक पर्व क्षमावाणी, और इसके आगे तैयार रहे पर्व जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं मुख्य अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की इस प्रवर्तमान गोष्ठी 10 लक्षण महापर्व, जिसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है सार्वजनिक पर्व क्षमावाणी। मैंने अपने विषय को इन 5 बिंदुओं के माध्यम से विभाजित किया है, जो कि आप पीपीटी के माध्यम से देख सकते हैं। तो 10 लक्षण पर्व के तत्काल बाद मनाया जाने वाला पर्व क्षमावाणी पर्व कहलाया जाता है। तो अब यह क्षमावाणी पर्व क्या होता है, इसको हम जानेंगे। क्षमावाणी का वास्तविक भाव तो होता है कि 10 दिनों में 10 धर्मों की आराधना करके हमारे हृदय में क्षमा भाव आकंठ आपूरित हो जाए। जिस प्रकार एक घट में जब जल आकंठ आपूरित हो जाता है तो वह झलकने लगता है, उसी प्रकार हमारे यह हृदय घट में क्षमा भावादि जल आकंठ आपूरित हो जाता है तो हमारी वाणी में क्षमा भाव झलकने लगता है, या कहें वाणी में क्षमा आ जाती है, वही क्षमावाणी कहलाती है। तो अब यह पर्व सार्वजनिक पर्व कैसे है, क्षमावाणी पर्व सार्वजनिक पर्व कैसे है, इसको जानेंगे। सार्वजनिक अर्थात होता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए हर व्यक्ति इस पर्व को मना सके। तो या कहें कि यह सांप्रदाय विशेष का पर्व नहीं है। जिसको इस पर्व के प्रति मानने की, जानने की, अपनाने की रुचि हो, उसके लिए यह पर्व के समान है। अर्थात यह जैनियों का पर्व नहीं, जन जन का पर्व है। आचार्य देव मूलाचार में लिखते हैं कि खामेमि सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में, कि मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। वह ऐसा नहीं लिखते कि मैं सब मनुष्यों को क्षमा करता हूँ, सब मनुष्यों से क्षमा याचना करता हूँ। वह ऐसा नहीं लिखते कि मैं सब जैनियों को क्षमा करता हूँ, सब जैनियों से क्षमा याचना करता हूँ, बल्कि वह ऐसा लिखते हैं कि मैं एकेंद्रिय से लेकर सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीवों से क्षमा याचना करता हूँ। आचार्य देव यहाँ कोई मतभेद नहीं करते। इस प्रकार हमें भी यहाँ कोई मतभेद नहीं करना चाहिए। अतः इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह पर्व सार्वजनिक पर्व है। अब देखते हैं कि लौकिक दृष्टि में या फिर लोग इस पर्व को कैसे मनाते हैं। अक्सर इस पर्व पर क्षमावाणी के दिन रात को 12 बजे लोग बाग गूगल से एक फोटो लेते हैं क्षमावाणी की, और उसको व्हाट्सएप पर अपने इष्ट मित्रों को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को भेजते हैं और कहते हैं कि हमने तो क्षमावाणी पर्व बनाया है। क्षमावाणी पर्व जो आज एकदम व्यक्तिगत चीज है, उसको लोगों ने सोशल मीडिया के आधार पर तोल दिया है। सोशल मीडिया के आधार पर क्षमावाणी पर्व को मनाते हैं। और इससे भी विचित्र स्थिति उन लोगों की है जो 10 लक्षण के 10 दिनों में 10 धर्मों की आराधना करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, संयम करते हैं और क्षमावाणी का इंतजार करते हैं। क्षमावाणी के दिन वह श्री जी को विमान में विराजमान करके उनकी भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं और कार्यक्रम स्थल पर ले जाकर श्री जी का जलाभिषेक करते हैं, और वहां फिर लोगों से मिलते हैं, गले लगते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो क्षमा याचना करते हैं और फिर पुनः श्री जी को मंदिर जी में विराजमान कर देते हैं। उसके बाद बाजार आदि में जाकर अभक्ष्य भक्षण करने लगते हैं। तो क्या व्रत तप संयम से मुक्ति पाने के लिए क्षमावाणी पर्व है? हमें भी क्या इसी प्रकार क्षमावाणी पर्व मनाना चाहिए? यह ऐसे नहीं मनाना चाहिए। वास्तविकता में क्षमावाणी पर्व क्या है, उसको हम जानेंगे। कि इस अज्ञानी आत्मा ने दूसरों को तो अनंत बार क्षमा किया, दूसरों से अनंत बार क्षमा याचना की, परंतु आज तक इसने स्वयं को क्षमा नहीं किया, ना स्वयं से क्षमा याचना की। तो अब कोई कहे जो हमने कोई अपने प्रति अपराध ही नहीं किए तो हम स्वयं से क्षमा क्यों मांगे? अगर हमने अपराध नहीं किए होते तो उसके फल स्वरूप आज हम ये अनंत काल संसार नहीं भोग रहे होते, अनंत काल संसार में भ्रमण नहीं कर रहे होते। और अगर हमें इन अपराधों से मुक्ति चाहिए है तो हमें स्वयं को जानना पड़ेगा, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। और अब हम स्वयं को क्षमा कैसे करें, स्वयं से क्षमा याचना कैसे करें, उसको जानते हैं कि हमें अपनी आत्मा को जानना पड़ेगा
अपनी आत्मा को मानना पड़ेगा और अपनी आत्मा में लीन होना पड़ेगा, तभी वास्तविकता में स्वयं को क्षमा करेंगे, तभी स्वयं से क्षमा याचना होगी। आप देखते हैं निष्कर्ष, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि हम क्षमा वाणी पर लोगों को पोस्टर आदि बेचते हैं, गले मिलते हैं, परंतु वास्तविकता में तो अपनी आत्मा को क्षमा करके, क्षमा स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपनी आत्मा में उत्तम क्षमा प्रकट करके, कसायों का अभाव करके, तभी यह क्षमा वाणी पर्व सार्थक होगा। हम भी इसी प्रकार अपनी जीवन में क्षमा वाणी पर्व को लाएं। इसी प्रकार मेरा विषय था। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।